हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो हम करने वाले हैं प्रश्न बैंक वर्ष 2020-21 विषय राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं अध्याय 2 के जो आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा प्रश्नोत्तर अति लघु उत्तरीय तथा लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न। तो अध्याय 2 का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। तो इसका पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 25 जनवरी, 5 जून। इसमें आपका जो मानव अधिकार दिवस है वो मनाया जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। क्योंकि क्या कब मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस? 10 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? जिसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए थे, आपको का नंबर का टिक कर देना, क्योंकि क्या है 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। नंबर 3, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें भी आपको क्या करना है? का नंबर का टिक कर देना, क्योंकि जो संविधान है संपत्ति का अधिकार वो 42वें संशोधन के अनुसार हटाया गया है। इस प्रकार आपके विकल्प पूछे गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? तो इसमें आपको लिख देना है 1996 को लागू हुआ। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगले प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं निवारक नज़रबंदी क्या है, भारतीय संविधान। इसी प्रकार आपसे जो सभी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, आपने प्रश्नों से देख ही लिए हैं, अब प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक प्रश्न था कि समता के अधिकार के तहत हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? तो इसकी सुंदर पहली है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता। नंबर है अगला कि रोजगार में अवसर की समानता। इस प्रकार हमें स्वतंत्रता दी गई है। अगला है छुआछूत का अंत है। नंबर है अगला है कि उपाधियों का अंत। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। जो आगे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार के तहत पूछा जा सकता है, धार्मिक सुंदर के अधिकार के तहत पूछा जा सकता है, सांस्कृतिक शिक्षा के अधिकार के तहत पूछा जा सकता है। तो ये आपको सभी अच्छे से तैयार कर लेना है। आपके अगले प्रश्न देखते हैं। इसी में आपका अगला प्रश्न है कि निवारक नज़रबंदी क्या है? तो इसका आंसर है सामान्यतः किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करते हैं तब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। यहाँ तक आपको ये आंसर लिख देना है। आप चाहें तो आप ये पूरा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ये पूरा कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में ऐसा होता है कि हम थोड़ा याद करते हैं तो हम कुछ भूल जाते हैं। इसी प्रकार आप ये सब पूरे प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसमें आपको लिखना है कि किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जा सकता है। समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों को उपयोग करने की सुविधा होना चाहिए। पुलिस यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज या पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी रहती हैं। इस प्रक्षेप के वर्ष 1993 में सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। इस प्रकार आपको ये प्रश्न का आंसर पूर्ण कर लेना है। यहाँ तक आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है, तो आप इसे जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
नागरिकों के मौलिक कर्तव्य आपको बताने हैं कोई 3। तो इसका जो पहला है कि वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन में संविधान के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। तो इसका पहला है कि एक नागरिक के रूप में हमें संविधान का पालन करना चाहिए। यहाँ तक आपका एक पालन हो गया। यहाँ से दूसरा कि देश की रक्षा करनी चाहिए। नंबर 3 कि सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आपको 4 मौलिक कर्तव्य लिख देने हैं। नंबर 5 कि परंतु यह ध्यान देने की बात है कि मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। इस प्रकार आपका आंसर पूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहाँ मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर पर इसके आगे आपका आंसर दिया गया है। तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति तत्व पूरे समाज में हित की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति तत्व को लागू करने का प्रयास करती है तो भी नागरिकों के मौलिक अधिकार को टकरा सकते हैं। इस प्रकार आपको यहाँ तक ये पूर्ण कर लेना है आपका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है यदि आप वो नहीं लिखना चाहते उसके ऊपर का प्रश्न, तो आप ये लिख सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक अधिकारों के मध्य संबंधों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। हमने पहले बता दिया है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट में है, तो आप यही कर लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार। आंसर एक ही है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा है। इस प्रकार आप ये आंसर भी पूर्ण कर लीजिए। अगला है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के 6 मूल अधिकार निम्न प्रकार हैं। तो समानता का अधिकार है पहला। अनुच्छेद 14 से 18 तक इस मौलिक अधिकार का उद्देश्य सामाजिक समता की स्थापना करना है। समानता के अधिकार के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, शासकीय नौकरियों हेतु अवसर की समानता, अप्रत्ययता का अंत तथा उपाधियों का अंत जैसे संवैधानिक प्रावधान है। इसी प्रकार आपका स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपको कोई 3 अधिकार लिखने हैं। इसी प्रकार आपके जो अगले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार आपको ये 6 मौलिक अधिकार अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगला है अगला जो आपसे पूछा गया है मौलिक अधिकार एवं नीति तत्वों में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। तो इसका पहला है कि जहां मौलिक अधिकार न्याय संगत है, वही नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है। तथा नंबर 2 मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधकारी है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है। आपको ये भी आ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशकों के महत्व के कोई 2 बिंदु लिखिए। तो आपको ये महत्व के कोई 2 बिंदु भी लिख देना है। इसका पहला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सत्तारूढ़ दल के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं तथा इनके द्वारा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा की गई है, जिसकी स्थापना हेतु जो बातें अपनाना जरूरी है वे सभी निर्देशक तत्वों में विद्यमान हैं। इस प्रकार आपसे जो अध्याय 2 में दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का हल आपने देखा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं अध्याय 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर, वस्तुनिष्ठ और सही विकल्प, सही जोड़ी और लघुत्तरीय प्रश्न सभी आपको हल करवाने वाला हूं। तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दें
और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी मदद हो सके। धन्यवाद वीडियो में जुड़ने के लिए।